हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। साइंस हम लोग एकदम इंडियन ज्योग्राफी एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से जीरो टू हीरो लेवल। तो आइए, ये जो इंडिया है, इंडिया सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा इंडिया अवस्थित कहाँ है, पूरे वर्ल्ड के मैप पे अवस्थित कहाँ है। पिछले वीडियो में भी बताए थे, आपको याद होगा, लेकिन फिर एक बार और आपको रिकॉल करा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो इंडिया है, ये ये अक्षांश रेखा है, ठीक है। तो ये अक्षांश रेखा के यहाँ पे उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, ठीक है। तो ये भारत का विस्तार है, पूरे वर्ल्ड के मैप में उत्तर पूर्वी में स्थित है, इसके उत्तर और इसके पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। और ये हमने आपको बताया था, उत्तर से दक्षिण की ओर मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? देशांतरीय रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है, यहाँ पे लिखा हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ यानी उत्तर में। तो ये देशांतरीय हम बताए थे, प्रत्येक एक डिग्री के अंतराल पे खींचा हुआ है। तो ये देशांतर के हिसाब से काउंट करके यहाँ पे आया हुआ है कि जो ये भारत की स्थिति है, यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट में, यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे भारत का निचला दक्षिणतम बिंदु होगा, यहाँ पे ये उत्तरी बिंदु होगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट और उत्तरी में यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट होगा, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग का देशांतरीय विस्तार जानेंगे, देशांतरीय विस्तार कितना है। तो मान लीजिए ये भारत की स्थिति है और ये भारत की स्थिति, देशांतर ये हो गया, हम आपको बताए थे। तो इसी हिसाब से लिखा हुआ है, काउंट नाप के 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, मान लीजिए यहाँ पे होगा भारत का पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, और यहाँ पे होगा पूर्वी बिंदु। तो 68 डिग्री ये पूर्वी बिंदु हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट यानी पूर्व तक, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जो भी कंफ्यूजन होता था इससे पहले अब नहीं होगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट जानते हैं, ये जो भारत का मतलब स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है कितना है, यह सब लोग जानते हैं स्थलीय सीमा, लेकिन स्थलीय सीमा में कौन सा आएगा? तो ये स्थल वाला भाग, ठीक है। ये स्थल वाला भाग और ये जल वाला भाग है। इधर टोटल स्थल से गिरा हुआ है भारत और इधर जल से गिरा हुआ है। तो इसी का हम लोग लंबाई जानने का प्रयास करेंगे। तो इसका लंबाई है स्थलीय सीमा की 15,200 किलोमीटर, ठीक है। और मुख्य भूमि की तटीय लंबाई, अब जानेंगे यहाँ पे तटीय लंबाई क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जान लिए स्थलीय स्थलीय भाग की लंबाई कितना हुआ था, 15,200 किलोमीटर, और ये तटीय भाग की लंबाई हो जाएगा 6100 किलोमीटर, ठीक है, 6100 किलोमीटर। और ये बोलेगा समुद्र तट की कुल लंबाई, यानी समुद्र तट की कुल लंबाई, तो अभी हम लोग समुद्र तट की माने मुख्य भूमि की हम लोग लंबाई लिखे 6100 मीटर, इसकी सिर्फ इसकी, ठीक है। अब बोलेगा समुद्र तट की कुल लंबाई, यानी इसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को शामिल करते हुए टोटल पूछेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 75,16.6 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे आइए एक चीज और जानेंगे, अब जानेंगे कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, मतलब लास्ट छोर, सबसे दक्षिण में लास्ट छोर कौन सा है, सबसे उत्तर में सबसे लास्ट छोर कौन सा है, सबसे पूर्व में लास्ट छोर कौन सा है, सबसे पश्चिम में लास्ट छोर कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु, यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे काफी कंफ्यूजन होता है कि मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु बोलेगा ना, तो यहाँ पे कन्याकुमारी हो जाएगा, ठीक, कन्याकुमारी। और ये कन्याकुमारी की अवस्थिति भारत में यहाँ पे है, जो तमिलनाडु स्टेट में पड़ता है। और एक क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन तो आप जान लीजिए, मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु, और ये सिर्फ पूछेगा दक्षिणतम बिंदु किसे बोलते हैं। तो ये दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। तो ये इंदिरा पॉइंट कहाँ पे पड़ता है, तो यहाँ पे पड़ता है इंदिरा पॉइंट। और हम लोग जान लिए दक्षिणतम बिंदु, अब हम लोग जानेंगे उत्तरी बिंदु। तो भारत का सबसे जो उत्तरी बिंदु है वो कौन सा है, तो इसे बोलते हैं इंदिरा कॉल। ये नाम में सिमिलरिटी होने के कारण, नाम में एकदम समानता होने के कारण काफी कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसीलिए इस कंफ्यूजन को दूर कीजिएगा, ठीक है। मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, सिर्फ पूछेगा दक्षिणतम बिंदु, तो ये दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो यहाँ पे बताए थे, और सिर्फ बोलेगा जो उत्तरी बिंदु, तो इंदिरा कॉल, ठीक है। इंदिरा कॉल कहाँ पड़ेगा, जे जम्मू कश्मीर में। अब आइए हम लोग जानेंगे सबसे पूर्वी बिंदु। तो सबसे पूर्वी बिंदु यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में आ जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं किबुतु, किबुतु, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ जाएगा, ठीक है। और ये सबसे
पश्चिमी बिंदु जो बोलेगा तो ये राजहर क्रीक गुजरात में पड़ जाएगा। कहाँ पे? राजहर क्रीक। तो यहाँ तक हम लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब भारत के क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं, यानी हमारे भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है। तो हमारे टोटल भारत का क्षेत्रफल 32 लाख 32,84,000 63 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, भारत का टोटल क्षेत्रफल लगभग 32,84,263 वर्ग किलोमीटर है। लगभग में आपको इसको याद रख सकते हैं। अब जानेंगे भारत के बारे में। जो भारत के पास स्थलीय सीमा है, टोटल विश्व का, जो टोटल विश्व में स्थल सीमा का विस्तार है, भारत के पास जमीन कितना है, यानी भारत के पास मुख्य ये जमीन कितने परसेंट में है। ठीक है, तो टोटल विश्व के भूमि का मात्र भारत के पास 2.4% यानी लगभग 2.5% जमीन है। ठीक है, यानी 2.4% जमीन भारत के पास है। और यहाँ पे टोटल विश्व के जनसंख्या का कितना परसेंट ये जनसंख्या निवास करता है, यानी टोटल विश्व के भूमि का मात्र 2.5% 2.4% ही भारत के पास जमीन है, लेकिन टोटल विश्व के जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में अकेले निवास करती है। ठीक है, 17.5% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, अब यहाँ पे आइए आप लोग हम बताते हैं भारत की समुद्री सीमा की लंबाई, यानी कि ये जो तटीय रेखा है, यहाँ से कहाँ तक भारत का अपना अधिकार प्राप्त है और उसे क्या बोलते हैं। तो भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा किसे बोलते हैं? तो 12 समुद्री मील की दूरी को, यानी 12 नॉटिकल मील। अब ये अब एक समुद्री मील के बारे में हम लोग जानेंगे कितना होता है। तो एक समुद्री मील का हो जाएगा यहाँ पे यहाँ पे किलोमीटर स्क्वायर लिख देंगे इसको, वर्ग किलोमीटर, यानी एक समुद्री मील बराबर था 1.852 किलोमीटर। तो वैसे ही बोलेगा कि प्रादेशिक समुद्री सीमा भारत कितनी है, तो ये 12 समुद्री मील हो जाएगा। तट रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी को प्रादेशिक समुद्री सीमा बोलते हैं। और बोलेगा संलग्न सीमा कि ये 24 समुद्री मील की दूरी को, यानी तट रेखा से 24 समुद्री मील की दूरी को संलग्न क्षेत्र बोलते हैं, संलग्न क्षेत्र मंडल। और बोलेगा अनन्य आर्थिक क्षेत्र किसे बोलते हैं? तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र में आ जाएगा आपको 200 तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी को अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा, ख्याल में आएगा, उसके बाद के स्थान को क्या बोलते हैं? तो उसके बाद के स्थान को खुला सागर या हाई सागर बोलते हैं। ठीक है, खुला सागर या हाई सागर किसको बोलते हैं? तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद के भाग को खुला सागर या हाई सागर बोलते हैं। वहां पे सभी देशों का समान एकाधिकार प्राप्त है। वहां पे कोई एक विशेष देश का एकाधिकार नहीं, यानी कोई अपना देश चाहे कि हम अपना वहां पे कोई कर ले सिंगल काम, तो नहीं हो पाएगा। वहां पे सबका समान अधिकार है। तो आइए यहाँ पे टोटल टॉपिक हो गया और यहाँ पे इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। यहाँ पे जो एक बिंदु था पिछले साल विवाद में था, काला पानी का विवाद, जो यहीं पे था, ये उत्तराखंड का एक क्षेत्र है, यहीं पे पड़ा हुआ था, नेपाल के साथ विवाद था। और यहाँ पे आइए, यहाँ पे जो है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो अरब सागर, अरब सागर। और यहाँ पे जो है दाहिने साइड में इसको क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी। एक चीज हम आप लोगों को बताना भूल गए, ये जो भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार है, टोटल यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करने में कितना दूरी होगा? तो 32-14 किलोमीटर। और पूरब से टोटल पश्चिम की एकदम यहाँ से यहाँ तक की लास्ट सीमा की लंबाई 29-33 किलोमीटर है। ठीक है, ये 32-14 किलोमीटर है। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें जो भी कंफ्यूजन होता था अब नहीं होगा, और ऐसे ही हम और भी वीडियो का सीरीज लाएंगे आपके सामने। और उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।